बिहार में बाढ़ प्रभावित गोपालगंज में राहत को लेकर पहुंचे हेलीकॉप्टर से एक बुजुर्ग पर आई आफत। हेलीकॉप्टर से आए हवा के झोंके में उड़े 25,000 रुपए। खाने के पैकेट्स गिराने के दौरान घटी घटना। बुजुर्ग ने टेंट में थैले में टांग रखे थे रुपए। भैंस बेचकर जुटाए थे पैसे। नोट उड़ने पर बिलख पड़ा बुजुर्ग। आपदा पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे आरजेडी विधायक ने बुजुर्ग को दिए 400 रुपए। बुजुर्ग ने वापस लौटाए पैसे। सैलाब से पानी पानी हुआ दरभंगा। एएसआई ने खोली सरकार की पोल। कहा पेट्रोलिंग तक के लिए नहीं है नाव। दरभंगा का बेड़ा इलाका बना टापू, चारों तरफ से सैलाब में घिरा। समस्तीपुर में नए ब्लॉक तक फैला बाढ़ का पानी। डीएम ने लिया बेथान ब्लॉक का जायजा। समस्तीपुर में कोसी और कमला नदी का कहर। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू मिशन में जुटी। कल्याणपुर में बागमती नदी का रौद्र रूप। घर के साजो सामान के साथ पलायन को मजबूर हुए लोग। समस्तीपुर में दरिया के बीच नाव पर गिरा हाई टेंशन वायर। 6 लोग बुरी तरह से झुलसे। अफरा तफरी में डूबी नाव, 2 लोग लापता। पहाड़ों में भारी बारिश का मैदानों तक असर। सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर। नदी के बीच फंसे वाहनों को ट्रैक्टर से निकाला। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टानें। कई घंटे बंद रहा हाईवे। मुसाफिरों ने खुद चट्टान तोड़कर खोला हाईवे। पिथौरागढ़ में कोसी का कहर। सैलाब में ढहा पुल। असम में तो सुधर रहे हैं बाढ़ के हालात, लेकिन अब भी करीब 25 लाख लोग प्रभावित। अब तक 102 लोगों की हो चुकी है मौत। असम के बारपेटा में सैलाब का कहर। बाढ़ की तबाही के बीच बच्चों और मवेशियों को बचाने की कोशिश। सिलीगुड़ी में जोरदार बारिश के बाद जलजमाव का संकट। पूरे इलाके में सैलाब जैसा मंजर। मुंबई में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। माटुंगा में जोरदार बारिश का दिखा असर। बारिश से मुंबई के इंदमाता इलाके में जबरदस्त जलभराव। पंप से निकाला जा रहा है पानी। मुंबई में शूट के लिए निकली टीवी एक्ट्रेस परिधि बारिश में फंसी। इस दौरान आज तक से बातचीत में दिए सेहत के टिप्स। सबसे पहले तो सुबह उठते से मैं काढ़ा बनाती हूँ, जो मैं दिन भर पीती हूँ ताकि कोरोना के कहर से बचे रहें। और अभी सेट पे जाते से चेकिंग होगी। बस सबसे पहले तो सुबह उठते से मैं काढ़ा बनाती हूँ, जो मैं दिन भर पीती हूँ ताकि। बकरीद को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के विवादित बोल। कुर्बानी देने वालों को बेटे की कुर्बानी देने की नसीहत दी। अपनी पवित्र चीज को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई यही कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। आज तक से बातचीत में नंदकिशोर गुर्जर के बदले सुर। कहा लोगों को बकरीद मनाने से नहीं रोका। साफ सफाई का ध्यान रखकर लोग मनाएं बकरीद। समाजवादी पार्टी ने नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर जताया विरोध। के विधायक जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, यह हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसी भाषाओं को कतई अलाउ नहीं करते। मौलाना सुफियान निजामी का बयान। कंफ्यूजन में न पड़े मुसलमान। यूपी में डीजीपी की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए करे कुर्बानी। शिया धर्मगुरु ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर किया पलटवार। बलि का उठाया मुद्दा। पहले आप कम से कम धर्म की किताबों को, मजहब की किताबों को पढ़ लें। और हिंदू मजहब में क्या बलि नहीं दी जाती है? कांग्रेस ने कहा बच्चे की कुर्बानी की बात कर। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उजागर किया बीजेपी का चरित्र। जाति भेदभाव के खिलाफ आजमगढ़ के नेता का फैसला। 3 बार के एमपी रमाकांत यादव ने अपने नाम के आगे जोड़ा शूद्र। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट बैठक। पहुंचे मंत्री, बन रही है रणनीति। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर जारी घमासान। सीएम ने तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी की।
राज्यपाल ने वापस किया 2 बार विधानसभा सत्र का प्रस्ताव। 3 बिंदुओं पर मांगा गया स्पष्टीकरण, कहा विश्वास मत को लेकर मंशा साफ करे सरकार। राज्यपाल ने दिया कोरोना संक्रमण का हवाला, कहा प्रस्ताव में 200 विधायकों और 1000 कर्मचारियों के सिटिंग अरेंजमेंट का जिक्र नहीं। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने पर कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। गहलोत बोले आज चिंतित है पूरा मुल्क। राजस्थान में हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने नई अर्जी दी, पहले खारिज हो चुकी याचिका। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका में 6 बीएसपी विधायकों के विलय को बनाया मुद्दा, विलय पर उठाए सवाल। मायावती ने अब उठाया 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का मुद्दा। देरी पर बोली कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सही वक्त का था इंतजार, खटखटाऊंगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मायावती ने कहा मैं बीजेपी के हाथ का खिलौना नहीं, कांग्रेस से किया सवाल, बीजेपी से मिलना होता तो शुरू में कांग्रेस को समर्थन न देती। सीएम गहलोत पर दिया विवादित बयान। स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था। यूपी में मुख्यमंत्री योगी का गृह जिला गोरखपुर, जहां 1 करोड़ फिरौती न मिलने पर 14 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या। मां को नहीं हो रहा विश्वास, बेटे की तस्वीर मोबाइल में देखकर सरकार से मांगा बेटा। रक्षाबंधन के करीब भाई को खोने वाली बहन का कलेजा चीर देने वाला विलाप, सरकार से मांगी राखी बांधने वाली कलाई। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। सरकार ने परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। सीएम योगी का फरमान, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर फौरन दी जाए दोषियों को सजा। मायावती ने कहा यूपी में अपराधियों का राज, जनता कर रही है त्राही। सीएम योगी को बीएसपी के शासनकाल से सबक लेने की नसीहत दी। यूपी में योगी राज को कांग्रेस ने बताया जंगल राज। प्रियंका ने किया ट्वीट, यूपी में हर दिन गुंडा राज के बन रहे नए रिकॉर्ड। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण, कासगंज में हत्याकांड, गोरखपुर में अपहरण और हत्या का समाजवादी पार्टी ने भी उठाया मुद्दा। कहा सीएम योगी ने कहा था यूपी छोड़ देंगे अपराधी, लेकिन वो तो उनके गृह जिले में ही जा धमके। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 घायल। गाजियाबाद में कल सूटकेस में मिली महिला की लाश के केस में शक के घेरे में ससुराल वाले।